हाय, आई एम डॉक्टर आज्ञाराम और आज हम आपको पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज या फिर हिंदी में कॉमनली हम ओवरी में गांठ या ओवरियन सिस्ट बोलते हैं। ये महिलाओं में पाए जाने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये जो पीसीओएस स्टार्ट होता है लगभग 14 या 16 या 18 साल से, बट नेग्लिजेंसी या लापरवाही या ना ध्यान देने की वजह से यह डायग्नोस नहीं हो पाता है। जैसे कि शादी से पहले लड़कियों को समय पे पीरियड नहीं आता है या पीरियड डिले हो जाता है या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो लड़कियां शर्माती हैं, नहीं बताती हैं या ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस डायग्नोस नहीं हो पाता है और ये गांठ बढ़ते जाता है और शादी के बाद बहुत ही दिक्कत देती है। तो पीसीओडी या ओवरी में गांठ या सिस्ट जो भी है, ये शादी के बाद क्या प्रॉब्लम देता है, जैसे कि समय पे पीरियड ना आने से बच्चा ठहरने का ज़्यादातर घबराहट होती है औरतों में। कार्ड टेस्ट करने के बाद उनको लगता है कि नेगेटिव है, क्यों ऐसा है। दूसरी बात है, शादी के कुछ दिन बीतने के बाद अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होता है तो उनको दिक्कत होती है, तो जाके शेयर करती हैं अपने डॉक्टर्स या फैमिली डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट से। उसके बाद उनका टेस्ट स्कैनिंग सभी होने के बाद पता चलता है कि उनको सिस्ट है या गांठ है, पीसीओएस या पीसीओडी है, तब उनको वरीड होता है। अगर यही चीज़ बीइंग एजुकेटेड, आजकल की लड़कियां इतनी एजुकेटेड हैं, वो चाहें तो समय से पहले ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो इतना इशू होने की खतरा नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ें हैं एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसा कुछ भी रहे तो प्लीज़ आप शेयर करें अपने डॉक्टर्स, अपने फैमिली, स्पेशली अपनी मम्मी से, मदर से। अब हम बताएंगे पीसीओएस को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये जो गांठ है उबरी में, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके बहुत ही आसान तरीके हैं, आप खुद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओएस को 3 से 6 महीना ट्रीटमेंट होता है और उसको आप ट्रीटमेंट से पहले भी अगर कुछ फॉलो करें तो जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पहला टिप्स है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, दूसरा है मेडिकेशंस, थर्ड है सर्जरी। पहला हम बताएंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। आप अपने में बदलाव लाना है, खाने पीने रहने में। जैसे नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप रनिंग करें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें या योगा करें, अपने आप को फिट रखें। दूसरा लो कैलोरी डाइट, जिसमें लो कैलोरी रहे, कम शुगर का चीज़ें खाएं, कम तला हुआ चीज़ खाएं, फैटी चीज़ें कम खाएं, हरी सब्जियां खाएं, रोटी खाएं, फ्रूट्स अच्छे से खाएं, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, जिससे आप फिट रहें। दूसरा पॉइंट है मेडिकेशंस, दवाइयाँ। जो अगर पहला पॉइंट फॉलो करेंगे तो दवाई बहुत ही जल्दी वर्क करेगा। दवाई में है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोन ट्रीटमेंट जो है, जैसे किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग है या ज़्यादा ब्लीडिंग है, उसमें हार्मोन थेरेपी बहुत ही अच्छा काम करता है। और किसी को एक्नी है, चेहरे में दाना है, मुहासा है, वो पीसीओएस की वजह से होता है, उसमें भी हार्मोन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, एंड पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। तो इसमें मेटफॉर्मिन का यूज़ है, वो ओबेसिटी और वजन को कम करता है। क्योंकि जो पीसीओएस ज़्यादातर जो मोटी औरतें होती हैं या ज़्यादा ओबेस होती हैं, उनमें पीसीओएस बहुत ही कॉमन है। तो मेटफॉर्मिन वजन कम करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल करता है। कुछ अदर मेडिसिन हैं जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट, इसका भी अच्छा रोल है। उसके बाद आइनोसिटॉल, प्लेन और विथ मेटफॉर्मिन, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब लास्ट आता है सर्जरी। सर्जरी में है बैरियाट्रिक सर्जरी, जो कि लास्ट ऑप्शन है। सर्जरी जो जब किसी को एक्सरसाइज मेडिसिन के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, साल भर ट्रीटमेंट, 2 साल लेने के बाद भी पीसीओएस नहीं कंट्रोल होता है, तो उनको सर्जरी करना पड़ता है, जो कि आपके गायनोकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर्स बताएंगे। बट सर्जरी से पहले
अगर आप प्रॉपर मेडिसिन खाएं, पीसीओएस का ट्रीटमेंट 3 से 6 महीना होता है, तो घबराएं नहीं, जल्दबाजी ना करें, समय से दवा खाएं। मैंने देखा है काफ़ी लोग 1 महीने का दवा ले जाते हैं फिर दवा छोड़ देते हैं, तो ये ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो पाता है, जिससे कि पीसीओएस कंप्लीट नहीं होते हैं। तो प्रॉपर 3 to 6 मंथ दवाइयाँ खाएं, साथ में परहेज करें, एक्सरसाइज करें, आप 95% आपका ठीक हो जाएगा। और प्लीज़ मैं सभी गर्ल्स और वुमेन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ऐसा कुछ इशू है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर या फैमिली से शेयर करें और समय पे ट्रीटमेंट लें, ताकि आपको आगे चल के कुछ इनफर्टिलिटी या अदर इशू ना बने। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।